सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ क्लास 8 की जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, उसका 10वां पाठ नीति नवनीतम, उसी पाठ की एक्सरसाइज यानी उसका अभ्यास कार्य। और इस पाठ का जो भावार्थ और उसकी अर्थ सहित व्याख्या है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि सभी लोगों ने देखा होगा और देख रहे होंगे और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। तो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं आज इसी पाठ के एक्सरसाइज के साथ यानी कि अभ्यास कार्य के साथ। तब तक आप फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए वीडियो, जिससे कि वो भी अपने पढ़ाई में इसका लाभ ले सके। अब आपके फाइनल एग्जाम आने वाले हैं तो उसके लिए अपनी तैयारी आप अभी से कर सके, क्योंकि ये जो टाइम है आपकी छुट्टियां चल रही हैं, इस समय पर आप अधिक से अधिक तैयारी करके रखेंगे तो एग्जाम के टाइम पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए उम्मीद करती हूँ कि सब हॉलीडे को एंजॉय करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे और धीरे धीरे अपना अभ्यास कर रहे होंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इसी पाठ का हम अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, एक शब्द में लिखिए। और प्रश्न है नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते, अर्थात मनुष्यों के पैदा होने पर कौन क्लेश सहता है। क्लेश अर्थात दुख, दुख कौन सहता है। तो हमने ये श्लोक में पढ़ा था कौन सहता है दुख। तो इसका आंसर होगा पितरऊ या माता पितरऊ। माता पिता दुख सहते हैं ना, तो इसलिए इसका आंसर होगा, हम अगर पितरऊ लिखें तो भी उसका अर्थ होता है माता पिता दोनों, और माता पितरऊ लिखेंगे तो भी उसका अर्थ सेम ही होगा। तो एक शब्द में उत्तर देना है तो इसलिए हम सिर्फ एक शब्द लिखेंगे माता पितरऊ। नेक्स्ट है कीदृशम जलम पिबेत, यानी कैसा जल पीना चाहिए। तो ये भी हमने पढ़ा था ना, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, यानी वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए। सिर्फ एक शब्द में वस्त्र पूतम। नेक्स्ट है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि जब अंत में कभी भी माँ आता है तो हमें उसको लिखना ही चाहिए। नेक्स्ट है नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितम, यानी नीति नवनीत जो पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो मनुस्मृति से लिया गया है। इसके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था। तो मनुस्मृति से, इसलिए मनुस्मृतेः, ये इकारांत शब्द है इसलिए इसके रूप जो है वो मति गति इस तरह से चलेंगे, इसलिए मनुस्मृतेः, मनुस्मृति से, तृतीया विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट कीदृशीं वाचं वदेत, यानी कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो कैसी वाणी बोलनी चाहिए, सत्यपूताम, यानी सत्य से पवित्र करके। तो सत्यपूताम यानी हमेशा सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट दुखम किम न भवेत, किसको दुख नहीं हो, दुखम किम भवेत, किसको दुख होता है। तो दुख किसको होता है, जो दूसरों के वशीभूत होता है, यानी परवशम, जो परवश होता है, जो गुलाम होता है या जो स्वतंत्र नहीं होता उसको ही दुख होता है। नेक्स्ट है आत्मवशम किम भवेत, और जो अपने वश में होता है उसको क्या होता है। तो आत्मवशम सुखम भवेत, एक शब्द ओनली सुखम। लास्ट कीदृशम कर्मम समाचरेत, हमें कैसा कर्म करना चाहिए। मनः पूतम, यानी मन से पवित्र करके, मनः पूतम। विचार करके, सोच विचार करके, दिल से सोच विचार करके हमें
व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। नेक्स्ट है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। अब इसका हमें फुल सेंटेंस लिखना है। पहला प्रश्न, पाठेस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण बताया गया है। तो शुरुआत करेंगे पाठेस्मिन्, यानी इस पाठ में, उक्तम बताया गया है, यत् कि सर्वं परवशम दुखम, या दुखम अस्ति भी लिख सकते हैं, दुखम अस्ति, और सर्वम आत्मवशम, सर्वम आत्मवशम च सुखमस्ति अस्ति, पूर्ण विराम। नेक्स्ट, वर्षशतैः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या, यानी 100 वर्षों में भी हम किसकी निष्कृति नहीं कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था ना, माता पिता के किए गए उपकार का हम 100 वर्षों में भी निस्तारण नहीं कर सकते, यानी कर्ज नहीं चुका सकते। तो इसका भी आंसर मैं ऊपर ही लिख देती हूँ, जगह कम है। माता पितरौ नृणाम संभवे यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृतिः वर्षशतैः अपि कर्तुं न शक्या। और लास्ट में पूर्ण विराम। नेक्स्ट है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। वाक्येऽस्मिन् त्रयः के सन्ति। तीनों के संतुष्ट होने पर ही तप समाप्त हो जाता है। इस वाक्य में तीन कौन है, तो किन तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है, यानी हमें फल मिल जाता है। वो तीन कौन है, तो हम इसमें लिखेंगे वाक्येऽस्मिन् त्रयः, यानी यहां से शुरू करेंगे, वाक्येऽस्मिन् त्रयः, और के की जगह हम आंसर लिखेंगे। वो तीन कौन है, यानी माता पिता और गुरु, संस्कृत में गुरुश्च और गुरु सन्ति। यहां से शुरू करेंगे, वाक्येऽस्मिन् त्रयः माता पिता गुरुश्च सन्ति। नेक्स्ट है अस्माभिः कीदृशं कर्मं कर्तव्यम, हमें कैसा कर्म करना चाहिए। तो ये हमने ऊपर वाले में भी देखा था ना, कीदृशं कर्मं समाचरेत्, तो वही है ये भी, लेकिन इसमें हमें
पूरा आंसर लिखना है। यत् कर्मम कुर्वतः यानी करते हुए, जिस कर्म को करते हुए, आत्मनः परितोषः यानी अपने को, अपनी आत्मा को, परितोषः स्यात् संतुष्टि हो, अस्माभिः तत्कर्मं कर्तव्यम्, अस्माभिः तत्कर्मं कर्तव्यम्। अगला प्रश्न, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादनशील व्यक्ति के क्या बढ़ते हैं? तो बहुत सिंपल, पहला ही श्लोक था, पूरा आंसर लिखना है। तो अभिवादनशीलस्य क्या क्या बढ़ते हैं? आयुर्विद्या यशो बलम। हम संधि विच्छेद करके लिखेंगे तो आयु विद्या यशः बलम च एतानि चत्वारि, ये चार वर्धन्ते बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात, यानी हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? यानी किसको अच्छा लगने वाला काम करना चाहिए? आंसर सर्वदा माता पितरोः, यानी माता पिता को, माता पितरोः गुरोश्च प्रियम कुर्यात, हमेशा माता पिता और गुरु को प्रिय लगने वाला काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, स्थूल पदान्यवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों को, यानी जो मोटे, जो बोल्ड लिखे हुए शब्द हैं, उनको आधार बनाकर हमें प्रश्न बनाने हैं। वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते। तो वृद्धोपसेविनः को हटाना, यानी किसके आयु विद्या और यश और बल नहीं बढ़ते हैं, किसके? तो किसके लिए? वृद्धोपसेविनः जो शब्द है वो कैसा है? पुल्लिंग शब्द है, बहुवचन है। एक वचन में भी लिख सकते हैं, बहुवचन में भी लिख सकते हैं, तो हम इसमें लिख देंगे, यानी किसके नहीं बढ़ते हैं, अर्थात कस्य, कस्य केशाम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सब कुछ सेम रहेगा, आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट, मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत, मनुष्य को सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। तो
सत्यपूताम को बोल्ड किया गया है, तो हमें सत्यपूताम को हटाना है, प्रश्नवाचक शब्द लगाना है, और सत्यपूताम शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। तो मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए, ठीक है, कैसी, और कैसी के लिए एक शब्द होता है कीदृशम, ठीक है, या कीदृशः। यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो हम लिखेंगे कीदृशी, स्त्रीलिंग वाणी के लिए। तो मनुष्य कीदृशी वाचम वदेत, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये वाचम है। वाचम। नेक्स्ट है त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। तो तीनों के संतुष्ट होने पर सभी क्या समाप्त हो जाते हैं, क्या लिखना है, तो तपः की जगह क्या लिखना है हमें, यानी प्रथमा का। तो त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते, और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट प्रश्न है माता पितरौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेते, माता पिता मनुष्य के उत्पन्न होने पर अकथनीय यानी न कहने वाला, न कहे जाने वाला दुख सहन करते हैं। तो कौन सहन करते हैं, माता पितरों की जगह क्या आ जाएगा, कौ, द्विवचन है ना माता पिता, इसलिए कौ, और बाकी सेंटेंस पूरा का पूरा सेम, कौ नृणाम संभवे कथनीयम क्लेशम सहेते, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, यानी उनका हमेशा प्रिय करना चाहिए। किनका प्रिय करना चाहिए, कौन है तयोः, यानी माता पिता और गुरु, हमने इसको पहले भी देखा था ऊपर वाले प्रश्न में। तो तयोः की जगह हो जाएगा कयोः, यानी किसका नित्य प्रिय करना चाहिए, कयोः। बाकी सेम टू सेम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषायाम वाक्यम वाक्य प्रयोगम कुरुतो, यानी संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है विद्या, तो विद्या से संबंधित हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे हमने जो श्लोक पढ़ा था उससे रिलेटेड भी बना सकते हैं, मेहनत से विद्या प्राप्त होती है, तो मेहनत को क्या बोलेंगे, परिश्रम, परिश्रम से, कौन सा कारक चिन्ह है, से, तो परिश्रमेण, तृतीय विभक्ति, परिश्रमेण विद्या, परिश्रम से विद्या प्राप्त होती है, लभ्यते, परिश्रमेण विद्या लभ्यते। ठीक है, आप अपना दूसरा भी सेंटेंस बना सकते हैं, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति, या परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती, ऐसा भी बना सकते हैं, परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तपह, तपह मीन्स तपस्या, हार्ड वर्क। सह वने, इसका बना सकते हैं वह वन में तपस्या करती है, तो इसका बन जाएगा, यहां पे लिख देती हूं, सह, वह वन में तपस्या करता है, सह वने तपः आचरति या तपति। नेक्स्ट है समाचरेत, यानी आचरण करना चाहिए। कैसा आचरण करना चाहिए, इसका हम सेम सेंटेंस भी लिख सकते हैं, मनः
पूतम, यानी जो हमने पढ़ा है श्लोक में, मनः पूतम समाचरेत, मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। नेक्स्ट है परितोषः। परितोषः माने संतुष्टि, आत्म संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। इसका भी हम सेम सेंटेंस लिख सकते हैं। परितोषः जो हमने पढ़ा है इसके बारे में, अपने श्लोक में जो पढ़ा है वही अर्थ हम लिख सकते हैं कि यत् कर्म कुर्वतः, यानी जिस काम को करते हुए हमें संतोष हो उस काम को करना चाहिए। तो यत् कर्मम कुर्वतः आत्मनः परितोषः स्यात्, सॉरी परितोषः में विसर्ग लगाना है, परितोषः स्यात् तत् कर्तव्यम, उसको करना चाहिए। यहाँ पे कर्तव्यम, माँ में हलंत आएगा, ऊपर बिंदु नहीं आएगा, लास्ट में पूर्ण विराम। नेक्स्ट नित्यम, तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, या हमें रोज स्कूल जाना चाहिए, हमें रोज विद्यालय जाना चाहिए, ऐसा भी लिख सकते हैं। वयम नित्यम विद्यालयम जाना चाहिए, गच्छेयम, सॉरी गच्छेयम, गच्छेम, गच्छेम होगा, गच्छेम, क्योंकि ये बहुवचन है, उत्तम पुरुष बहुवचन। आगे देखते हैं। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखत, यानी जो शुद्ध वाक्य हैं उनके आगे हाँ, और जो अशुद्ध वाक्य हैं उनके आगे न, ऐसा लिखिए। तो पहला है हमारा अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, यानी अभिवादनशील व्यक्ति का कुछ भी नहीं बढ़ता। तो ये कैसा है सेंटेंस? गलत है। अभिवादनशील व्यक्ति की 6 चीजें बढ़ती है ना, इसलिए इसमें लिखा है नहीं बढ़ता, कुछ भी नहीं बढ़ता, तो इसलिए ये गलत है, इसमें लिखेंगे हम नैव। नेक्स्ट है माता पितृ नृणाम संभवे कष्टम सहेते, माता पिता नर को पैदा करते समय या व्यक्ति को पैदा करते समय कष्ट सहते हैं, आम, यस सहते हैं। नेक्स्ट है आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति, यानी अगर हम आत्मवश में रहें या स्वतंत्र रहें तो क्या सब दुख होता है? नैव, नहीं, परवशम दुखम, इसलिए ये होगा नैव। अगला है येन पितरौ आचार्यः, यानी जिसने माता पिता का, आचार्य का को संतुष्ट किया, तस्य सर्वम तपः समाप्यते, उसका सभी तप समाप्त हो जाता है, आम, हाँ। नेक्स्ट है मनुष्य सदैव मनः पूतम समाचरेत, मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए, आम। और लास्ट है मनुष्य सदैव तदेव कर्मम कुर्यात् येन अंतरात्मा
तुष्यते। मनुष्य को हमेशा वही काम करना चाहिए जिससे अंतरात्मा संतुष्ट हो। आम, सही। नेक्स्ट है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचित पद से यानी उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ब्रैकेट में हमें ऑलरेडी शब्द दिए हुए हैं, हमें वहां से सही शब्द चुनना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है हमारा माता पित्रोः तपसः निष्कृतिः डैश कर्तुं शक्या। माता पिता के तपस्या की निष्कृति डैश कर्तुं शक्या, डैश में कर सकते हैं। तो कब कर सकते हैं? वर्ष शतैरपि, 100 वर्षों में भी नहीं कर सकते। वर्ष शतैरपि। नेक्स्ट है नित्यम वृद्धोपसेविनः डैश वर्धन्ते। तो क्या बढ़ता है नित्य वृद्धों की सेवा करने से? 4 चीजें बढ़ती हैं। चत्वारि तश्च वर्धन्ते। मेरे मन में दूसरा श्लोक आ गया था इसलिए चत्वारी, 4 चीजें बढ़ती हैं। नेक्स्ट है त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते। 3 चीजों की 3 के तुष्ट होने पर सभी समाप्त हो जाता है। सभी क्या समाप्त हो जाता है? तपह। माता पिता और गुरु को संतुष्ट करने पर तीनों को संतुष्ट करने पर तप समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है एतद् विद्यात्, इस विद्या से डैश लक्षणम सुख दुःखयोः। इस विद्या के समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। सुख दुख के लक्षण संक्षिप्त में बताए गए हैं। वो जो श्लोक था ना उससे है ये वाला। नेक्स्ट है दृष्टिपूतम न्यसेत, यानी दृष्टि से देखकर क्या रखना चाहिए? पादम, नजर से देख करके हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है मनुष्य माता पितरोः आचार्यस्य च सर्वदा डैश कुर्यात्। क्या कुर्यात्? प्रियम। मनुष्य को माता पिता और गुरु का हमेशा प्रिय करना चाहिए। नेक्स्ट है मंजूषातः चित्वा उचिताव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुत। मंजूषा से उचित अव्यय पद चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे पहले हमें इन सब की अर्थ देख लेना है। तावत माने होता है तब तक, अपि माने भी, एव माने ही, यथा माने जैसा या जैसे, नित्यम माने हमेशा और यादृशम माने भी जैसा। अब देखिए इसमें हम करेंगे तयोः डैश प्रियम कुर्यात्। उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए, नित्यम। अगला है डैश कर्मम करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। तो इसका आंसर हो जाएगा यादृशम, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यादृशम। नेक्स्ट है वर्ष शतैः डैश निष्कृति न कर्तुं शक्याः। 100 वर्षों में भी, वर्ष शतैः अपि, भी। नेक्स्ट है तेषु डैश त्रिषु तुष्टेषु। तीनों के ही, तेषु एव, उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर तर्क समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट डैश राजा तथा प्रजा। तो यथा राजा तथा प्रजा। नेक्स्ट है यावत् सफलः न भवति तावत्, तब तक परिश्रमम कुरु। जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक परिश्रम करो। यहाँ पे आएगा तावत।
तो इस तरह से हमारी ये हो गई कंप्लीट एक्सरसाइज इस पाठ की। नीचे कुछ जो है वो संधि वाले जो शब्द आए हैं उनका संधि विच्छेद करके दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। पहला है शिष्टाचारः, तो शिष्ट प्लस आचारः, अ प्लस आ इक्वल टू बड़ा आ, दीर्घ आ, दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट है वृद्धोपसेविनः में वृद्धः प्लस उपसेविनः, तो वृद्ध नहीं होगा, यहाँ पे वृद्ध होगा, वृद्ध प्लस उपसेविनः, तो ये बन जाएगा गुण संधि का एग्जाम्पल है, क्योंकि आ प्लस उ इक्वल टू ओ होता है। आ प्लस उ इक्वल टू ओ, और ये गुण संधि का रूल है। यहाँ पर क्या हुआ है, अ प्लस आ इक्वल टू आ। नेक्स्ट है आयुर्विद्या, यहाँ पे आयु प्लस विद्या, विसर्ग प्लस विसर्ग के बाद व आया है, तो यहाँ पर है संधि कौन सी, विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग शब्द आया है, सॉरी विसर्ग आया है इसलिए विसर्ग का रा बन गया है। नेक्स्ट है यशोबलम, यहाँ पे भी विसर्ग के बाद ब, ये भी है विसर्ग संधि। वर्ष शतैः प्लस अपि, ये भी है सेम विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ भी विसर्ग है। नेक्स्ट तयोः नित्यम, यहाँ भी विसर्ग के बाद नित्यम, इसलिए ये भी विसर्ग संधि। कुर्यात प्लस आचार्यस्य, ये क्या है, कुर्यात, त के बाद आ आया है, ये है व्यंजन संधि, यानी व्यंजन के बाद स्वर। तेषु प्लस एव, तो तेषु में उ, एव का ए, उ प्लस ए हो जाएगा वे, ये है यण संधि, यण स्वर संधि। नेक्स्ट है सर्वम प्लस आत्मवशम, तो सर्वम आत्मवशम, यहाँ पे संधि नहीं है, यहाँ पर संयोग है। इसमें संधि और संयोग दोनों के एग्जाम्पल दिए। नेक्स्ट है कुर्वतो स्य, कुर्वतः प्लस अस्य, विसर्ग संधि। नेक्स्ट है परितोषोऽन्तरात्मनः, परितोषः प्लस अंतरात्मनः, अगेन विसर्ग संधि। वदेत प्लस वाचम, वदेद्वाचम, यहाँ पे व्यंजन संधि, क्योंकि व्यंजन के बाद व्यंजन। तो इस तरह से ये हमारे थे संधि वाले शब्द। तो इस तरह से हमारी पूरी एक्सरसाइज हो गई, साथ में संधि की भी हमने कुछ शब्द देख लिए। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ आया, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अवश्य आपके कमेंट का आंसर दूंगी। तो तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, फिर से देखिए, रिवीजन करिए, अपना होमवर्क करिए, अपने काम करिए, संस्कृत को सीखते रहिए और इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। अगले वीडियो में मैं अगले पाठ के जो एक्सप्लेनेशन है, और पाठ कौन सा है, सावित्रीबाई फुले है शायद, हाँ जी, सावित्रीबाई फुले के साथ मैं फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी लोग नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी अवश्य करें, हाँ कमेंट भी करें। कमेंट अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें, अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करें, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तभी आपको मेरी अगली जो वीडियो है उनको देखने का अवसर प्राप्त होगा, नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ आपसे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।